आपका नाम? मुन्नी देवी। कहाँ से आई? सैजना से। हाँ ना, मीरगंज। केस करने आई? हाँ, केस करने आए हम। हमारे बच्चे ने तैयारी करने ना दे रहे हैं। कल घेर घेर के मार रहे हैं। 20-25 आदमी थे। अब 3 बालक हमारे खेत में अपने मामा का नाम है लिप्टिस में बैठे हुए थे। वहाँ पर मतलब लाठी डंडा तलवार ले लेके भागे हैं उनके ताई मारने के ताई। कौन मान रहा था? छत्रपाल, राजेंद्र और उसके परिवार के बच्चे छेदलाल के बच्चे हैं। कब की घटना है? कल की घटना है। विवाद किसके लेके हुआ? विवाद पिछले की लड़ाई चली। हमारी जमीन का विवाद है। हमारी 3 बीघा जमीन उसने अपने कब्जे में कर रखी है। अच्छा, और 3 बोल भी लड़की हमारी मार दी। 3 लड़की हमारी मारी गई 10 साल पहले। तो कहा कहता है अब लड़कों को बात है कि इन बच्चों को मारेंगे हम। कहा कहता है और बार बार झगड़ा करता है। बार बच्चों को वही धमकी देता है। छत्रपाल गाँव का है, कहीं जाने नहीं देता। हमने डंगर पोया तक अपने सब बहा दे। इतनी लड़ाई भी 4-5 महीने पहले लड़ाई हुई थी। मारा सबको, बच्चों को मारे, घर पे चढ़ाई कर देता है। आया को बार हम लोग बाहर तक चले गए। तारा मार के हम कल ही आए बाहर से काम पर से अपने हम में चले हमारी नातना है। हमारी तो नाती हैं सब, जो हमारी हैं तो बहुआ हैं। हाँ, कार्रवाई बहुत करने ना दे रहा वो। हाँ, कुछ ना। अब तो मारने के प्लान है उनके। आपका नाम क्या है? सुशीला। आपकी कौन? हमारे घरवार हैं, सास बहू। क्या हो गया? ऐसे घेर घेर के मार रहे हैं बच्चों को, निकलने दे रहे हैं। कहीं अड्डा पे घेर कर मार रहे हैं, कहीं खेतन में घेर कर मार रहे हैं। ऐसे बच्चन अब धमकी जा दे रहे हैं। थाने में शिकायत करी आपने? हमने कल भी तैयारी दे दी। पुरानी हमारी कोई पुलिस वालों भी नहीं सुनता है। हमें चिल्ला के भगा देते हैं। थाने में कोई कार्रवाई नहीं? कोई नहीं सुनाई हो रही है। देख के मारता है, उन्हीं को पकड़ के ले जाते हैं। आपने आज किससे मिलने आए हैं? आज यहीं मिलने आए, साहब से मिलने आए। सबने क्या आश्वासन दिया है? मुझे बोले कि जाओ मीरगंज जाओ थाने, और मतलब उनने कोई कागज दिया कि कह देना कि हम कप्तान साहब से मिल के आए। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि लड़ाई मतलब नहीं हो तो सही है। वो उठ जाना चाहिए। हमारी जगह हमें मिलना चाहिए। हाँ, हमारी जगह पे कब्जा कर रहे हैं। तो हमारी जगह छीन ली है। ऊपर से 3 कत्ल करता है बच्चों को, और फिर से मारने तैयार करता है बच्चों को। फिर बच्चे ऐसे बुझे घर में रहते हैं, कहीं घर से बाहर भी नहीं निकलने देते हैं। बच्चों को मार कर बहुत तरीका से मार रहे हैं। छोटे बच्चे। आपका नाम? तेजपाल। क्या हो गया? अरे शराब माफिया छत्रपाल जो घेर घेर के बच्चों को मारता है। हमें भी रात को दिन को मतलब घर से नहीं निकलने दे रहा है, और हमारी ज़मीन भी घेर रखी है उसने। और मतलब जहाँ तहाँ मतलब घेर घेर के मार रहा है बच्चों को। कल खेत में बैठे थे तो कल भी मारा था। मतलब 20-25 थे, तो जब भी घेर लिया था उन्होंने। 3 बच्चे थे, वो जान बचा के दूसरे घर में घुस गए जाके। तो उनने बचाया तो उनके भी मतलब दबंगी गिर दिखाई, तो उनको भी मतलब मारने को तैयार हो गए। हाँ, अब मतलब अब एक दूसरे का साथ नहीं देगा तो क्या होगा? फिर ये कत्ली होंगे और क्या होगा? या फिर वो हमें मारेंगे, है ना? हम उन्हें नहीं मार रहे हैं, वो हमें मार रहे हैं। अब हमारी ज़मीन भी घेर रखी है, हमें मार भी रहे हैं घेर घेर के। बताओ तो क्या करें हम? थाने में शिकायत करी? थाने में शिकायत भी कर दी, सारे काम कर दिए, पर हमारी पुलिस प्रशासन सुनी नहीं रही बिल्कुल भी। हाँ, और थाना तो उसने खरीद रखा है मीरगंज का। हाँ, अब हम बरेली जाते हैं तो बरेली वाले की हम रिपोर्ट लगाए कि भेज दिया, कि ये कर दिया, कि वो कर दिया, तो पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। यहाँ से कागज पहुँचते हैं वहाँ पे, तो वो वहाँ पे दब कर देते हैं। वो पैसा कार्रवाई कुछ होती नहीं है। आप कौन है? मैं महेंद्रपाल हूँ। हाँ, तो क्या हो गया? इसने छत्रपाल ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है गुंडे के बल पर, और हम थाने जाते हैं तो हमारी वहाँ सुनवाई नहीं होती है। ये कहता है तुम कहीं चले जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और ये अपील पे छूटा हुआ गुंडा है, कच्ची शराब का कारोबार करता है, असला भी बेचता है। ये ज़मीन आपकी कितनी है? ज़मीन है हमारी वहाँ पे 3.5 बीघा। और क्या नाम है? बैनामा किसके नाम से? वो हमारी दादलाई ज़मीन है। तो वो कब्जा कर रहा है? उसने कब्जा कर रखा है ज़बरदस्ती। हम कब्जा हटाने को कहते हैं तो वो हमारे घर में आए दिन मारपीट करता है, और हम थाने जाते हैं तो थाने में हमारी सुनवाई नहीं होती है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं किसी गुंडे को पकड़ कर जल्दी से जेल में डाला जाए। हमारे साथ में न्याय होना चाहिए।